हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। जावा के अंदर टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स या 3 पैरामीटर्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट्स 3 पैरामीटर्स इट इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। सो अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो हमने बोला कि यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होंगे। लेट अस मेक इट पैराम1 क्वेश्चन मार्क पैराम2 कोलन पैराम3। अब ये 3 अलग अलग पैरामीटर्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है एक कंडीशन। इट विल ऑलवेज बी ए कंडीशन। आपको कोई कंडीशन चेक करनी है। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन इवेल्यूट होगी उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका पैरम 2 यहाँ पे जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा या जो पैरम 3 के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इस कंडीशन की जो वैल्यू है, इस कंडीशन को या एक्सप्रेशन को इवेल्यूट होने के बाद जो वैल्यू आई है वो ट्रू है, अगर ट्रू रिटर्न हुआ है तो हमारे पास जो भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है या कोई स्टैटिक वैल्यू लिखी हुई है इट विल रिटर्न। और अगर कोड है तो पहले वो कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो भी उसका आउटपुट होगा वो वैल्यू हमें रिटर्न होगी। और अगर ये कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होने के बाद फॉल्स रिटर्न कर रही है तो जो भी आपका पैरम 3 के अंदर आपका कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगेन अगर यहाँ पे कोई आपका कोड लिखा हुआ है या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसकी आउटपुट जो है वो रिटर्न होगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने कोई स्टैटिक वैल्यू दे दी है तो वो स्टैटिक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ओके, लेट अस सी एंड डिस्कस दिस टर्नरी ऑपरेटर with an example now. Let us create a class first. Class ternary test public static void main string argument s। ओके, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, 1 which is equal to 10 and num2 which is equal to 20। हमें क्या करना है, जो मिनिमम नंबर है उसको प्रिंट कराना है जो इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक वेरिएबल और ले लेते हैं इंट रिजल्ट, जिसमें हम रिजल्ट लेंगे इन दोनों का। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी हमारी, num1 is less than num2। अगर नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा है तो क्या प्रिंट हो, तो हमें रिटर्न कर दो भाई num1। और अगर num1 जो है वो नंबर 2 से छोटा नहीं है तो इसका मतलब नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से छोटा है। तो यहाँ पे एल्स के केस में, फॉल्स के केस में हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं num2। ओके, और फिर हम इसको रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं system.out.println, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं रिजल्ट को। सेव कर लेते हैं क्लास को with the name of ternary test.java and let us execute this. ओके, अगर आप देख रहे हो अभी तो आपका नंबर कौन सा प्रिंट हुआ है, 10। और रीजन क्या है उसका, क्योंकि जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई फर्स्ट
जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो इसने रिटर्न किया ट्रू। जो ट्रू रिटर्न किया तो उसने जो भी आपका सेकंड पैरामीटर था, यहाँ पे अगर आपका कोई कोड होता तो वो एग्जीक्यूट होता पहले और उसके बाद वैल्यू रिटर्न होती। यहाँ पे अभी हमने एक वैल्यू ही डाल रखी है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होना यहाँ पे, तो ये वैल्यू num1 जो है वो रिटर्न हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो फिर आपका जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता वो होता विद पैरामीटर थर्ड। 3 पैरामीटर जो भी है उसके अंदर आपका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाहो, फॉर एग्जांपल लेट अस मेक इट 20 और हम num2 को 10 कर देते हैं। इस केस में क्या होगा कि num1 इज लेस देन num2। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 20 जो है लेस देन है 10 से? ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये कहाँ पर जाएगा? फॉल्स के केस में जाएगा और num2 रिटर्न होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सेव करते हैं इसको और रन कराते हैं। तो आपको क्या रिटर्न हुआ? 10 रिटर्न हुआ। और 10 किसकी वैल्यू है? num2 की वैल्यू है। इसका मतलब जो एग्जीक्यूशन हुआ कोड का वो कहाँ से हुआ? इस ब्लॉक से। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।